जहां पर एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं हैं। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि हम पूरी तरह तैयार हैं और आतंकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। भारत किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। हालांकि भारत की तैयारियों के बाद आतंकी आका बौखलाए हैं और स्कूल और कोर्ट परिसरों में बम धमाके की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली लाल किले पर धमाके के बाद तमाम जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन में हैं। आतंकियों की कमर तोड़ने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। अब न आतंकी बचेंगे न उनके आका। सरहद पार बैठे हाफिज सईद और मसूद अजहर तक इस बार नहीं बचेंगे। पूरे आतंकी खानदान का खात्मा भारतीय सेना करके ही दम लेगी। यकीन नहीं तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी के उस बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, मूवी तो शुरू भी नहीं हुई थी। हमने ट्रेलर दिखाया जो 88 घंटे में खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले हालात कैसे होंगे उसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। अगर पाकिस्तान हमें फिर मौका देता है तो हम उसे लेसन जरूर पढ़ाना चाहेंगे, कैसे एक जिम्मेदार राष्ट्र को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। सेना प्रमुख ने बिना किसी का नाम लिए चेताया कि जो भी आतंकवादियों को बढ़ावा देगा हम उसे जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर बैरन चिट्ठी भी आई तो हमें पता है जवाब किसे देना है। उन्होंने कहा कि भारत अब इतना सक्षम है कि अब किसी ब्लैकमेल से नहीं डरता। उधर आतंकी फसल को सींचने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना कीदड़ भपकी पर उतर आए हैं। जांच एजेंसियों के एक्शन से बौखलाए आतंकी आकाओं ने दिल्ली में मौजूद स्कूलों और कोर्ट के परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी। सोमवार सुबह कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों और 2 बड़े कोर्ट परिसरों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी का पहला संदेश द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को मिला। ईमेल में दावा किया गया था कि इन दोनों संस्थानों के अलावा दक्षिण दिल्ली का साकेत कोर्ट और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट को भी निशाना बनाया जाएगा। ईमेल में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया गया, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता तो बढ़ाई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आई और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि विस्तृत तलाशी के बाद किसी भी स्थान से विस्फोटक नहीं मिला। साकेत और रोहिणी कोर्ट परिसर में वैसे ही सुरक्षा कड़ी रहती है, लेकिन धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग, चेकिंग और एरिया डोमिनेशन कई गुना बढ़ा दिया। अदालतों में आने जाने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच की गई। तलाशी अभियान के दौरान किसी तरह का संदिग्ध पैकेट, बैग या डिवाइस नहीं मिला। अधिकारियों की माने तो दोनों कोर्ट परिसरों में ऑपरेशन पूरा होने के बाद हालात सामान्य कर दिए गए, लेकिन सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी बीच लाल किले के पास दिल्ली को दहलाने वाले उमर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर मोहम्मद आत्मघाती हमले को शहादत का नाम दे रहा है। वो इसे इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी बता रहा है। उसने कहा जिसे आत्मघाती बम विस्फोट कहा जाता है वो सोच बिल्कुल गलत है। ये एक शहादत अभियान है जिसे इस्लाम में माना जाता है और इसमें विरोधाभास भी है। उमर के मुताबिक शहादत अभियान वह होता है जिसमें व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मौत किसी खास जगह और समय पर होगी, तो वो एक खतरनाक मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है। वो मानने लगता है कि मौत ही उसका अंतिम लक्ष्य है। उमर मोहम्मद ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी, और ये तब भी संभव है जब ये नियति में लिखा हो। उसने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मौत से मत डरो। उमर के इस वीडियो से साफ है कि दिल्ली धमाके की साजिश एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी।